वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, पिछली वीडियो में अपने मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखा था। आज हम देखेंगे नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छा लगेगा आपको। नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वो इनहेरिटेंस जो मेंडेलियन लॉज जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हो। जो मेंडेलियन लॉज होते हैं, जो मेंडेलियन लॉज बनाए थे, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उन लोगों को फॉलो नहीं करते हो वो इनहेरिटेंस, उन इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं नॉन मेंडेलियन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। शॉर्ट नोट आता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में गाइस? इसमें क्या होता है, अगर कोई भी मदर अफेक्टेड है, मान लो ये मदर अफेक्टेड है, ये मदर क्या है, अफेक्टेड है। दिस वन इज मदर एंड इट इज अफेक्टेड एंड शी इज अफेक्टेड। ठीक, इसने यहाँ पर प्रोजेनी बनाई एक मेल से। आपको वो पेडिग्री थोड़ा बहुत पता होगा, आप 12th क्लास में पढ़े होंगे। इसका मतलब होता है फीमेल, इसका मतलब होता है मेल। एंड अगर फीमेल डार्क है तो मतलब फीमेल क्या है, डिजीज्ड है, जिसकी डिजीज हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। अगर मेल डार्क है तो मेल भी डिजीज्ड है। अगर मेल ऐसे है मतलब खाली डब्बा तो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, देखो डार्क है, ये खाली डब्बा है, ओपन। ठीक, इनकी जो प्रोजेनी होगी वो मान लो कोई भी प्रोजेनी होगी। ठीक है, तो अगर ये मदर अफेक्टेड है तो इसकी जो प्रोजेनी होगी वो भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में। अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है देन इफ मदर इज अफेक्टेड देन प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मदर अफेक्टेड है देन ट्रांसमिट द डिजीज टू हर यंग वंस। जो भी बच्चे पैदा होंगे उनमें वो डिजीज जाएगी। ठीक है, मैटरनली इनहेरिटेड। क्यों जाती है गाइस, क्यों जाती है? ठीक है, क्यों जाती है? पेरेंट्स भी तो नॉर्मल था, तो पेरेंट्स की जीन क्यों नहीं गई गाइस? पेरेंट्स का क्यों नहीं गया? यहाँ पे मदर अफेक्टेड है तो मदर प्रोजेनी अफेक्टेड क्यों हुई? ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है कि जब ओवा, अब ये पेरेंट्स थे, इन्होंने फ्यूज किया, जब फर्टिलाइजेशन किया, इन्होंने सेक्स किया, तब क्या होता है गाइस? ठीक है, सेक्स करते हैं तो क्या होएगा वो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या हुआ, ये एक ओवा था, देखो यहाँ पर दिख रहा है ओवा, ये ओवा था। इस ओवा के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। इस ओवा के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, अब मेल है, सेक्स किया तो मेल का स्पर्म तो आना ही है, ये मेल का स्पर्म आया। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस मेल स्पर्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। लेकिन ओवा जो है वो इस मेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था, इस मेल स्पर्म के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था उसको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। कौन? ओवा क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो अंदर स्पर्म था उसको एलिमिनेट कर देता है। ओवा एलिमिनेट ऑल स्पर्म माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सभी स्पर्म जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए थे उन सबको एलिमिनेट कर देता है। अब देखो ये ओवा था, ये स्पर्म आया, ठीक है, ये फ्यूज हो गए, देन क्या बना, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट के अंदर गाइज, जाइगोट के अंदर क्या रहेगा, ओनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किसके रहेंगे, फीमेल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहेंगे, मेल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो ओवा ने एलिमिनेट कर दिए थे। ठीक है, तो जाइगोट कंटेन ओनली मैटरनल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्लियर? ठीक, तो देखो मदर ट्रांसमिट द डिजीज टू ऑल चिल्ड्रन वेयर फादर किसी को ट्रांसमिट नहीं करेगा डिजीज, मदर ही ट्रांसमिट करेगा। देखो यहाँ पे देखो मदर क्या है, गोले से मदर को इंडिकेट करते हैं, तो ये मदर इन्फेक्टेड है। देन जो ये क्या हुआ, सेक्स हुआ। ठीक है, तो मदर को इससे डिनोट करते हैं गोले से। ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये सेक्स को दर्शाती है। एंड ये मतलब मदर, ये क्या है, फीमेल मतलब फादर। जब इन्होंने सेक्स किया देन प्रोजेनी डेवलप हुई, देन एक फीमेल हो गई, एक मेल हो गया, दो मेल हो गए। ठीक है, तो अब देखो ये इन्फेक्टेड थी, तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में फीमेल इन्फेक्टेड है तो सारे प्रोजेनी इन्फेक्टेड हो जाएंगे गाइज, ये इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है, देखो ये इन्फेक्टेड। अब इन बच्चों ने भी सेक्स किया आगे। ठीक है, बच्चों ने भी सेक्स किया और बच्चों ने क्या किया, जो ये मेल है इसके साथ सेक्स किया, तो इस कंडीशन में ये अलग कॉम्बिनेशन बन गया। इस कंडीशन में देखो फीमेल वापस अफेक्टेड है, तो फीमेल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है तो फीमेल अगेन क्या देगी, इसके जो बच्चे होंगे वो इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखो मेल की बात करें हम, मेल यहाँ इस पेयर की बात करें। ठीक है, इन्होंने सेक्स किया तो यहाँ पर देखो फीमेल नॉर्मल है,
फीमेल नॉर्मल है तो जो प्रोजेनी आएगी वो भी नॉर्मल आएगी, क्योंकि फादर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में फादर डिजीज नहीं फैला सकता। ये ही तो है कंसेप्ट। क्लियर? तो ये पेडिग्री आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो डिसऑर्डर है बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है, बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है। एंड जो इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स जो हैं अफेक्टेड होते हैं। ऑर्गन्स कौन से अफेक्टेड होते हैं? देखो, सीएनएस, आपका सीएनएस सिस्टम अफेक्टेड होएगा, आई आंखें, स्केलेटल मसल अफेक्टेड होएगा, ठीक है। दोज ऑर्गन विच डिपेंड ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं ज्यादा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, आपको पता है ना एटीपी के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है या नहीं होता, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो कौन से ऑर्गन अफेक्टेड होंगे? जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे डिपेंड करते हो, तो ज्यादातर सीएनएस, आई एंड स्केलेटल मसल, ये तीनों ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। समझ में आ गया कंसेप्ट? नेक्स्ट, अब गाइस डिसऑर्डर्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, कौन से डिसऑर्डर फॉलो करते हैं, उसका एक निमोनिक है। पापा जी सिटी के मेले में लेकर गए, आपके पापा, आप जब छोटे थे तो आपके पापा आपको मेले में लेकर जाते होंगे, तो एक निमोनिक है उस टाइप का। पापा जो है मेरे को, पापा जो है सिटी में, सिटी मतलब कोई शहर है, उसके अंदर कोई मेला था, तो पापा सिटी के मेले में लेकर गए। पापा मतलब पियर्सन सिंड्रोम, सिटी मतलब CPEO, क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। के मतलब केयरसन सिंड्रोम, मेले, मेले मतलब मेला, मेला मतलब फुल फॉर्म आएगी माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी लैक्टिक एसिडोसिस। लेकर मतलब लेहक सिंड्रोम एंड लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेकर गए साइलेंट है, मे भी साइलेंट है, ठीक है। तो पापा सिटी के मेले में लेकर गए, लेह सिंड्रोम एंड लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये एक निमोनिक है, इससे आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो गाइस ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस आपका ऐसा खत्म हुआ। एंड मैं बता दूं कि हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हमारे ऐप पर मौजूद हैं। अच्छे से पढ़िए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कीजिए, रट्टे मत किसी भी चीज़ को, ठीक है। एंड फॉर नोट्स डाउनलोड द ऐप ऑन प्ले स्टोर। एंड यहाँ पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा हमें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, थैंक यू, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।